हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, यह है गुड़हल का पौधा जो समर में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है, लेकिन विंटर में ये बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाते हैं। कलियां तो बनती है, टहनियाँ दिखती हैं, पत्तियां कुछ दिखती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और बहुत ज़्यादा पत्तियाँ थी, लेकिन दोस्तों सर्दी में इनकी सारी पत्तियाँ गिर चुकी हैं। कलियाँ तो बन रही है, लेकिन फूल नहीं बन पाते हैं, अच्छी तरह से नहीं खिल पाते हैं दोस्तों। तो मैं इनकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करूँगी, क्योंकि जनवरी का महीना लग चुका है और आधा दिन मतलब कि आधा समय चला गया। तो हमें जो है अब धीरे धीरे काम शुरू कर लेना चाहिए। जो भी अपने परमानेंट प्लांट है, जनवरी फरवरी में अपने सभी परमानेंट प्लांट की थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर लेनी चाहिए। चेक कर लेना चाहिए कि इनमें जड़ें तो ज़्यादा नहीं बनी है। तो रिपोर्टिंग और प्रूनिंग और खाद पानी देना ज़रूरी हो जाता है। तो इनमें देखिए जो है ढेर सारी पत्तियां गिरी हुई है, तो मैं इन सबको निकाल देती हूँ। पत्तियों को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ होती है। इनकी बहुत ही बढ़िया खाद बनती है दोस्तों। तो इन सबको इकट्ठा करके साइड कर देते हैं और इनकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, खाद देंगे। और फिर उसके बाद जो भी हमारे परमानेंट थोड़े बहुत प्लांट हैं, मैं सबकी इस तरह से धीरे धीरे देखभाल करती रहूँगी, खाद पानी देती रहूँगी, ताकि समर आते आते जो है हमारे प्लांट काफ़ी हरे भरे हो जाएँ। ये देखिए बिल्कुल बेजान से हैं। तो प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमने हार्ड प्रूनिंग कर ली है तो कोई बात नहीं है। अगली बार तो मैंने इनकी केवल एक ही ब्रांचेस छोड़ी थी, बाकी सब कट करके हटा दी थी। लेकिन एक ब्रांचेस से कई ब्रांचेस तैयार हुई। तो जो भी ब्रांचेस निकली हैं दोस्तों, जो भी टहनियाँ निकली, तो मैं उन्हें हल्की हल्की प्रूनिंग करूँगी, फिर उसके बाद जो छोड़ दूँगी। क्योंकि अब इनकी टहनियों को मोटा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पतली पतली सी लग रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जो नीचे की हैं मैं इन्हें हटा देती हूँ इस तरह से। और ये देखिए ये सब इस तरह से निकले हुए हैं, और यहाँ से मैंने पूरा कट करके हटा दिया था। तो दोस्तों प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये घने नहीं होंगे, घने नहीं होंगे तो ढेर सारी कलियाँ नहीं आएंगी, फूल नहीं बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ी बहुत प्रूनिंग करना ज़रूरी है। तो जिन जिन ब्रांचेस को मैं ज़रूरी समझती हूँ, मैं उन्हें कट करके निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए सब कलियाँ लगी हैं तो कोई मतलब नहीं है, मैं इन सबको हटा दूँगी दोस्तों। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन करना ज़रूरी है ये काम। तो दोस्तों अगर आपने अपने गुड़हल में काम नहीं किया है तो आप काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द फूल पाने का बस यही तरीका है कि आप जितनी जल्दी इनकी प्रूनिंग करके छोड़ेंगे, उतनी ही अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे, उतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो मैं इनकी देखिए इस तरह से बहुत पतली पतली ब्रांचेस हैं, तो मैं इन सबको हटाऊंगी, ताकि हमारा गुड़हल का पौधा काफ़ी हेल्थी हो और खूब अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सके। तो मैं आपको बताऊं, कुछ ब्रांचेस टूट चुकी हैं, तो इन सबको हटा देती हूँ। और ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों अब मैं जो है ना इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ, और गुड़ाई करते समय देख भी लूँगी कि अगर इनमें जड़ें ज़्यादा हैं तो रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर ऊपर की जो थोड़ी बहुत जड़ें हैं तो उससे मतलब नहीं है। कभी कभी होता है कि पूरी तरह से जकड़ लेते हैं मिट्टी को, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फूल भी नहीं अच्छी तरह से बन पाते हैं। तो ये सब जो है इसी तरह से ऊपर से पड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगले साल तो मैंने इनकी अच्छी तरह से रिपोर्टिंग की थी। तो दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हम देंगे बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र, और ये फर्टिलाइज़र सरसों की खली का बना हुआ है। तो दोस्तों आप चाहे तो इनका सूखा पाउडर भी बना के अपने प्लांट में दे सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, और इनके उपयोग से पत्तियां पीली नहीं होंगी और काफ़ी घने होंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, फिर उसके बाद ढेर सारे फूल आएंगे। तो कैसे हमें देना है मैं आपको दिखाती हूँ। 2 लीटर मैंने पानी ले लिया है टब में, और मैं इनमें जो है ना बड़े कप से 1 कप जो है इस तरह से सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना इसमें डाल देती हूँ। क्योंकि दोस्तों हमें डायरेक्ट नहीं देना है, इससे फंगस लगते हैं और प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो भी हमारे सर्दी के प्लांट लगे हुए हैं फूल वाले, उनमें भी दे सकते हैं। जो परमानेंट है, जिनकी हम प्रूनिंग करने जा रहे हैं और गुड़ाई उड़ाई करना शुरू कर दी है, तो उनमें भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं, गर्मी में भी करते हैं, लेकिन गर्मी में इस तरह से अगर आप बना के देते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए इस तरह से मैंने सरसों की खली का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।